नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी गुंडागर्दी चलाकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं और उनका हमेशा मकसद डर दिखाना रहा है। यही वजह है कि वह ईरान पर युद्ध का भय दिखाकर तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। वास्तविकता यही है, बहाने कुछ भी कर लें और फिर वे अपने हिसाब से तेल बेचेंगे, जैसा कि होता है। पहले कब्जा करो फिर धंधा करो। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने वादों से मुकर जाते हैं। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही गलवैयां थी। एक दूसरे के गले में हाथ डालकर और तरह तरह की क्या कहना, प्रधानमंत्री के बड़े खास थे। समझे मित्रों, तो ऐसा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके पिछले चुनाव में जाकर यह कहा करते थे कि अब की बार डोनाल्ड सरकार। नतीजा, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे। इतना ही नहीं, एप्स्टीन फाइल में भी क्या कुछ है समझ में नहीं आता। कौन सा दबाव हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पर है, उसी दबाव के कारण वो अमेरिका में शरणम गच्छामी हो गए। जबकि रूस से अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। प्रधानमंत्री अपने को विश्व गुरु कहा करते थे, 56 इंची का सीना दिखाते थे। अब विदेश नीति पर पूरे संसार में इनकी थू-थू हो रही है। वहीं क्या इंटरनेशनल नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में? यह सिर्फ जंग नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय नियमों की परीक्षा है। क्या 1 महीने पहले से तैयारी हो चुकी थी इस जंग की? क्या इजराइल ने तेज ऑपरेशन की योजना बनाकर हालात ऐसे बना दिए थे, यूनाइटेड स्टेट्स को खुलकर उतरना पड़ा और अब जवाबी हमले बढ़े, तो क्या पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है? लंबी जंग जीत का दावा, लंबी जंग की हकीकत, यह भी दोस्तों हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इजराइल ने रिजर्व कॉल अप एयर डिफेंस अलर्ट और टारगेट स्टाइल की तैयारी पहले से ही बढ़ा दी थी। उम्मीद थी कि ऑपरेशन छोटा रहेगा, लेकिन जब जवाबी हमले तेज हुए, तस्वीर बदल गई। क्या बिना व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति के की गई कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) की भावना के खिलाफ जाती है, जो बल प्रयोग से रोकता है? सिया आत्मरक्षा या सुरक्षा परिषद की अनुमति के खाड़ी में हमले, सैन्य ठिकानों पर निशाने पर रिपोर्ट्स में दावा है कि कुवैत और बहरान में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के आसपास तनाव और हमले बढ़े हैं। अगर क्षेत्रीय मिलिशिया या किसी राज्य समर्पित तत्व ने इन ठिकानों को निशाना बनाया, तो यह संघर्ष दायरा बदलने के संकेत है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून IHL का सवाल, क्या हमलों में सैन्य लक्ष्य और नागरिक ढांचे के बीच स्पष्ट भेदभाव रखा गया? क्या प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का पालन हुआ? क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन का मूल सिद्धांत नागरिकों को बचाना। इस युद्ध में यूरोप पीछे हो गया। यूनाइटेड किंगडम और
फ्रांस ने खुली सैन्य भागीदारी से दूरी दिखाई। कारण साफ बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, ऊर्जा आपूर्ति की चिंता, घरेलू जनमत यानी पश्चिम एकजुट नहीं दिख रहा है। अमेरिका अकेले फ्रंट लाइन पर दिखाई देता है। दोस्तों, सवाल, क्या अमेरिका फंस गया? आलोचक कहते हैं तेज ऑपरेशन की उम्मीद में कदम बढ़ाया, लेकिन अब मल्टी फ्रंट रिस्क है। अगर जवाबी हमले जारी रहते हैं तो अमेरिका के सामने दुबदा है। पीछे हटे तो कमजोरी का संदेश, आगे बढ़े तो व्यापक युद्ध। लेकिन वाशिंगटन का आधिकारिक रुख यही रहता है कि कदम सहयोगी की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है। अंतरराष्ट्रीय नियमों पर बड़े सवाल, संप्रभुता, क्या किसी तीसरे देश की जमीनी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल बिना स्पष्ट अनुमति के हुआ? जवाबी कार्रवाई कितनी सीमित और संक्षिप्त थी? क्या नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? यूएन मैग्नीशियम क्या सुरक्षा परिषद में पर्याप्त परामर्श हुआ? अगर इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं तो यह सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, वैश्विक नियम व्यवस्था की चुनौती है। भारत का संतुलन। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इजरायल और खाड़ी दोनों से रणनीतिक रिश्ते हैं। भारत की प्राथमिकता साफ, ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, रक्षा सहयोग और इन देशों में फंसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय। आमतौर पर संयम और कूटनीति की अपील करता है, क्योंकि खुला पक्ष लेना भारत के हितों को जोखिम में डाल सकता है। नियम बनाम ताकत, यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, यह सवाल है कि क्या ताकतवर देश नियमों से ऊपर है या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून अभी भी लागू होता है। अगर नियमों की अनदेखी होगी तो कल कोई और भी वही रास्ता चुन सकता है। दुनिया देख रही है, क्या कूटनीति आगे आएगी या बंदूक? इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन ने साफ तौर पर अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है, जबकि हमारे देश का गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बक रहा है, गाल बजा रहा है कि फ्रांस ब्रिटेन साथ खड़े हैं। लेकिन ये लोग हमारे साथ नहीं खड़े हैं। अमेरिका की गुंडागिर्दी साफ दिखाई पड़ रही है और तेल का खेल अभी भी जारी है। लड़ाई ईरान से नहीं, तेल के लिए है। क्या यह आत्मरक्षा की वैध कार्रवाई है या अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स जरूर करिए।